Good evening, students. Today we are going to discuss the question answer part of the chapter The Clever Crab. At first, we will know some difficult words meaning. Word notes at a glance. Dense. Dense ये एडजेक्टिव है. Dense means thick, मतलब घना. Shred ये भी एडजेक्टिव है. श्रेड मतलब शार्प्ड, विटेड और क्यूनिंग, मतलब चतुर. क्रोकोडाइल टीयर्स ये नाउन है. इसका मतलब फॉल्स टीयर्स, मतलब झूठ मूठ कर रोना. अपसेट, अपसेट मतलब डिसअपॉइंटिंग और ओरिड मतलब दुखी. एस्ट्रोलॉजी ये नाउन है. हॉरोस्कोपी, एस्ट्रोलॉजी मतलब हॉरोस्कोपी, मतलब ज्योतिषी. फास्ट, टेक नो फूड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम फॉर ए रिलीजियस रीजन, मतलब फास्ट मतलब व्रत रखना, खाना पीना छोड़ के व्रत रखना. टेंस्ड मतलब रिजिड, तनाव में. ठीक है. कॉन्सर्न्ड मतलब रिलेटेड टू. कॉन्सर्न मतलब चिंता करना. डेवोर ये वर्ब है. ईट हंग्रीली और स्वेलो मतलब निगल जाना. स्कैटर्ड ये भी वर्ब है. स्कैटर्ड मतलब थ्रू इन वेरियस डायरेक्शंस, मतलब बिखरा हुआ. फ्यूरियस, एक्सट्रीमली एंग्री मतलब क्रोधित. ठीक है, क्रोधित होना. ग्रैब्ड, ग्रैब्ड मतलब पकड़ना. सीज्ड और ग्रास्प्ड. स्कीम, स्कीम मतलब ए लार्ज स्केल सिस्टमेटिक प्लान, मतलब योजना. प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर ये नाउन है. वन हु सेव्स और प्रोटेक्ट्स, मतलब सुरक्षा प्रदानकारी. अप्रोच्ड मतलब केम नियरर. अप्रोच मतलब पहुंच. एक्टिविटी 1 कॉम्प्रहेंशन. आंसर ऑल द क्वेश्चंस, सारे प्रश्नों का उत्तर देना है. आई, हु आर लिविंग इन द लेक. झील में कौन कौन रहते थे. आंसर लिखेंगे ए लॉट ऑफ aquatic creatures were living in the lake, मतलब बहुत सारे जलीय जीव रहते थे झील में. Why could not the heron hunt the fish. हेरन मतलब बगुला क्यों मछली नहीं शिकार कर पा रहा था. आंसर लिखेंगे द हेरन could not hunt the fish because he had grown old and had no strength left to hunt, मतलब वो बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसके पास शक्ति नहीं था शिकार करने के लिए, इसलिए वो मछली शिकार नहीं कर पा रहा था. 3i, व्हाट डिड द हेरन टेल द फिश. बगुला ने मछलियों से क्या बोला. आंसर लिखेंगे द हेरन टोल्ड द फिश आई एम वेरी अपसेट टुडे, इन फ्यूचर आई विल नेवर बी एबल टू सी यू पीपल इन दिस लेक. बगुला ने मछलियों से बोला मैं आज बहुत दुखी हूँ, फ्यूचर में मैं कभी भी तुम लोगों को इस झील में नहीं देख पाऊंगा. आईवी, व्हाट मेड द किंग ऑफ द फिश टेंथ. किस वजह से मछलियों का राजा चिंतित थे. आंसर लिखेंगे व्हेन ऑल द फिश told their king all that the heron had said. Hearing this, the king of the fish got tensed, मतलब जब मछलियों से सारे बात सुनकर, हेरन ने क्या क्या बोला है, सारे बात सुनकर मछलियों के राजा चिंतित हो गए. Where was the blue lake?
वो ब्लू झील कहाँ था? द ब्लू लेक वाज एट द एज ऑफ द जंगल। जंगल के किनारे में वो ब्लू लेक था। भी आई। वाई डिड द किंग ऑफ द फिश थैंक द हेरन? क्यों मछलियों के राजा ने हेरन बगुला को धन्यवाद दिया? आंसर लिखेंगे। The heron agreed to save their life and kept a fast for them. So the king of the fish thanked the heron. मतलब बगुला राजी हो गया उन लोगों के जान बचाने के लिए और उनके लिए वो व्रत भी रखा था, इसलिए मछलियों के राजा ने बगुला को धन्यवाद दिया। B2I. What was the heron really doing? Really वो बगुला क्या कर रहा था? आंसर लिखेंगे। Actually the heron, instead of taking the fish to a lake, he would take them to a rock cave and devour them. मतलब वो बगुला ने उन मछलियों को झील के पास ले जाने के बजाय एक पत्थर के पास ले जा रहा था और उन्हें जाके निगल रहा था, वो खा जा रहा था। B3I. What was the crab like and what did he tell the heron? केकड़ा कैसा था और उसने बगुला से क्या बोला था? The crab was very intelligent and he told the heron, Uncle, please take me to the other lake. I don't want to die. मतलब केकड़ा बहुत बुद्धिमान था और उसने बगुला से बोला था कि अंकल प्लीज मुझे वो दूसरे लेक पे, दूसरे झील पे ले चलिए, मैं मरना नहीं चाहता। ये बोला था केकड़ा ने बगुला से। तो आंसर ये हम लिखेंगे। IX. What made the crab get furious? किस वजह से केकड़ा क्रोधित हो गया? आंसर लिखेंगे। When the heron approached the rock cave, the crab saw fish bones scattered there. He understood everything and got furious. जब बगुला ने वो पत्थर के पास पहुंचा, केकड़ा देखा कि मछलियों का हड्डी बिखरा हुआ है, पत्थर के पास बिखरा पड़ा है, तो उसको सब समझ में आ गई और वो बहुत क्रोधित हो गया। X. What happened to the heron at last? लास्ट में हेरन के साथ क्या हुआ? आंसर लिखेंगे। At last the crab grabbed the heron's neck in his claws and broke it. The heron died then and there and fell to the ground. लास्ट में केकड़ा ने बगुला के गला को पकड़ लिया अपने पंजों के जरिए और उसे तोड़ दिया। बगुला वहीं पे मर गया और नीचे गिर गया जमीन पर। XI. What is the moral of the story? इस स्टोरी से हमें क्या नैतिक शिक्षा मिलती है? The moral of the story is a hunter can never be a protector. We should be aware of shrewd minds. मतलब एक शिकारी कभी भी रक्षक नहीं बन सकता, तो हमें दुष्ट माइंड से बच के रहना चाहिए।